11 मार्च 2022 को एक फिल्म रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स के नाम से। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। उसके बाद 31 मार्च 2022 को एक दूसरी शॉर्ट फिल्म जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रिलीज की द अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स। वो आज भी जिंदा है, मर के भी फिजाओं में, बस मार देने से कोई मुर्दा नहीं होता। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। एक ही महीने में 20 दिन के अंतराल पर 2 फिल्मों का सामने आना कुछ संदेश देता है, जिसे आज पूरे देश को समझना होगा। कश्मीर के दर्द को सही मायने में महसूस करने के लिए दोनों ही फिल्मों को देखना होगा। कश्मीर में आतंक की जो बयार बह रही है, वो हर कश्मीरी को अपने चपेट में ले रही है। धर्म का भेद वहाँ बहाना बना है, आतंकवाद का हर विरोधी निशाना बना है। घाटी में अमन और विकास के पक्ष में खड़ा हर शख्स आतंकवादियों की गोली का निशाना बना हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो इसी दर्द को बयां करता है। 26 मार्च की रात आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ इशफाक अहमद की बड़गांव के चाड़बाग इलाके में उनके आवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की इस आतंकी घटना में इशफाक के भाई उमर जान भी घायल हो गए थे, जिनका बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। दोनों भाइयों की शव यात्रा में जुटी भीड़ ने घाटी में दहशत के सौदागरों को बड़ा संदेश दिया। कश्मीर अब शांति की राह पर बढ़ना चाहता है। निर्दोष लोगों के खून बहाने से कश्मीर नहीं डरेगा, कश्मीर नहीं रुकेगा। कश्मीर के इस हौसले के पीछे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी इस फिल्म में यही संदेश दिया गया है। आम कश्मीरियों के गुस्से और गम को देश के सामने रखा गया है। हम कश्मीर हैं, हम देखेंगे। आतंक के खिलाफ लड़ाई में हमारे 20,000 लोगों ने शहादत दी। हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे। अगर किसी इंसान को बिना वजह मारा जाता है ना, तो बोलते हैं सारी इंसानियत को मार दिया। द कश्मीर फाइल्स फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. कश्मीर! फिल्म के माध्यम से जब कश्मीरी पंडितों का दर्द देश के सामने रखा गया, तो पूरा देश कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हो गया। सड़कों पर कश्मीरी पंडितों के हक में आवाज बुलंद किए गए। कश्मीर के कातलों को संसद में भी कश्मीरी पंडितों के पक्ष में बात हुई। उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद किया गया। उन्हें न्याय दिलवाने की मांग उठी। 1989 से 1998 के बीच 700 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। 3 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था। So it was an ethnic cleansing, it was a genocide, it was a holocaust. और सोती महोदय 1998 में वंगधामा में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। पीएम के गुजराल भी वहां गए थे। 97 में 7 कश्मीरी पंडितों को संग्रामपुरा में हत्या कर दी गई। 2003 में नदीबर्ग में 24 पंडितों की हत्या कर दी गई। सोती महोदय मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले रिटायर्ड सेशन जज नीलकंठ गंजू, इंडियन एयरफोर्स के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। बिहार से बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कश्मीरी पंडितों के साथ घाटी में जो अन्याय हुआ, उसका पूरा ब्यौरा सदन के सामने रखा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर सभी पुराने मामलों की जांच की मांग सुशील मोदी ने उठाई। एक दिन पहले ही सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री
नित्यानंद राय ने सरकार की तरफ से कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का पूरा ब्यौरा देश के सामने रखा। जिन जिन पर जुर्म ढाए गए हैं, अत्याचार अनाचार के कारण जो घाटी छोड़कर आए हैं, जिनकी जिनकी संपत्तियां जबरन ले ली गई है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री जी सब ऐसी संपत्तियों को वापस करने में भी सक्षम है, लगातार प्रयासरत है। जिनकी शिकायत सही होगी, जिनकी शिकायत सही होगी, उनकी एक एक कर जमीन वापस की जाएगी और अभी तक 610 आवेदकों की संपत्ति वापस की गई है। कश्मीर के मसले का एक ही हल, द कश्मीर फाइल्स फिल्म के रिलीज होने के बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा केंद्र में आ गया। सड़क से लेकर संसद तक शोर सुनाई दिया, लेकिन कश्मीर घाटी में माहौल फिर बदल गया। अभी जो कश्मीरी पंडित अन्य हिंदू कश्मीर में रह रहे हैं, उन पर हमले तेज हो गए। 2 दिन पहले ही शोपिया के चोटीगम में रह रहे कश्मीरी पंडित सोनू बालाकृष्णन पर आतंकवादियों ने गोलियां बरसा दी, गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस आतंकी वारदात ने पूरे इलाके में लोगों को परेशान कर दिया, सोनू के परिवार वालों को परेशान कर दिया। नहीं, हम उस टाइम यहाँ ही रखा, हमने बोला नहीं हम इधर ही रहेंगे, अपने घर में, अपने गांव में, अपने लोगों के साथ रहेंगे। मगर आज हमारे ऊपर ये अटैक हो गए तो हम खुद परेशान हैं। अगर किसी और के घर में, सपोज आपके घर में होगा तो आपको भी डर लगेगा, डर किसको नहीं लगेगा। 90 के दशक के बाद जब उथल पुथल शुरू हुई, तब चोटीगम गांव में हिंदुओं के केवल 2 परिवार रह गए थे। अधिकांश कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर दूसरे राज्यों में बस गए। सोनू इलाके में केमिस्ट की दुकान चलाते हैं, बिना दिन रात देखे हर वक्त हर किसी की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उन सोनू पर हमला हुआ, इलाके के मुस्लिमों को भी ये परेशान करने वाला है। हम ये नहीं चाहते हैं, हमारा इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है। हम आज तक हम भाईचारे से रहते हुए आए हैं और आज भी है कि जो भी इनको काम थी हर काम में हम हाथ बटाते हैं। इनको यहाँ के लड़के पैकिंग करनी होती है, कैंची करने को कोई काम होता है तो इनके साथ बहुत अच्छे चलते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर हालात ख़राब देखना चाहते। हमने आज तक इनको देखी, जब ये अमन से रहते तभी रहे यहाँ पर, जब हम इनके साथ ठीक रहते थे। आज तक ये सोनू बहुत अच्छा लड़का है, अगर हम उसको रात में भी बुलाते थे रात को भी आते थे, ऐसा बात नहीं, मिलकर का काम करता है। हम एक दूसरे के गम में शरीक है, बिल्कुल, शादी हो या गम हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। बीते 4 दिनों में 4 प्रवासी हिंदू मजदूरों और 1 कश्मीरी पंडित को गोली मारने की घटना सामने आई। इसके चलते कश्मीर में एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल देखा जा रहा है। जाहिर है आतंकवादियों का मकसद दहशत फैलाना ही है, कश्मीरी पंडितों की वापसी के प्रयास को कमजोर करना ही है। ऐसे में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया, कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी कैसे हो।